वेलकम एवरीवन। आज जो हम लोग एक कहानी से जो इंग्लिश सीखने वाले हैं वो कहानी का नाम है द मैजिकल इमेजिनेशन, जिनका हिंदी होता है क्या ना, जादुई कल्पना। तो ये जो द मैजिकल इमेजिनेशन, ये कहानी से आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं, नया नया जो वोकैबुलरी कुछ सीखने वाले हैं और इंग्लिश का सेंटेंस का जो अलग अलग स्ट्रक्चर को भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। द मैजिकल इमेजिनेशन, द मैजिकल, तो मैजिकल मतलब क्या होगा ना, जादुई, और इमेजिनेशन मतलब मैजिकल मतलब जादुई और इमेजिनेशन मतलब हो गया क्या ना, कल्पना। कल्पना, तो द मैजिकल इमेजिनेशन मतलब जादुई कल्पना, जादुई कल्पना। इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में, एक छोटे से शहर में, इन ए स्मॉल टाउन मतलब एक छोटे से शहर में, देयर लिव्ड, वहां पे रहते थे, एक क्यूरियस यंग गर्ल नेम्ड माया। वहां पे कौन रहती थी ना, वहां पे रहती थी, लिव्ड मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहना, तो वहां पे कौन रहती थी ना, क्यूरियस, क्यूरियस मतलब क्या ना, जिज्ञासु। सो ऐसा क्यूरियस का आसान तरीके से अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि क्यूरियस का मतलब क्या है ना, ऐसे कोई व्यक्ति जो बहुत सारे चीजों को जानना चाहते हैं, जो नया नया चीजों को जानना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति को हम लोग क्यूरियस बोल सकते हैं। तो क्यूरियस मतलब क्या ना, जिज्ञासु। तो वहां पे एक जिज्ञासु यंग गर्ल मतलब एक नौजवान लड़की रहती थी, जिनका नाम क्या है ना, यंग गर्ल मतलब नौजवान लड़की, जिनका नाम क्या था ना, माया। उनका नाम थी माया। सो सी हैड ए मैजिकल गिफ्ट, उनका पास एक क्या ना, एक जादुई वरदान था। तो क्या था उनका पास, सी हैड, उनका पास थे, ए मैजिकल गिफ्ट, एक जादुई, मैजिकल मतलब हो गया जादुई और गिफ्ट मतलब हो गया क्या ना, वरदान। तो उनका पास एक जादुई वरदान थे, जो क्या था ना, ए विविड इमेजिनेशन, जो क्या था ना, वो वरदान क्या है ना, ए विविड इमेजिनेशन, जिसका मतलब है कि ना, सुस्पष्ट कल्पना। तो विविड मतलब क्या हो गया ना, ए विविड मतलब एक सुस्पष्ट, सो विविड मतलब हो गया सुस्पष्ट, मतलब बहुत ही साफ तरीका से जो दिख सकता है ऐसा चीज। तो विविड मतलब सुस्पष्ट और जो साफ तरीका से दिखावा जा सकता है ऐसा इमेजिनेशन। सो इमेजिनेशन मतलब हो गया कल्पना। तो उन्होंने बहुत सुस्पष्ट तरीका से कल्पना कुछ चीजों को कर सकते थे, ये वरदान उनका पास था। सो माया कुड टर्न, क्या है ना, माया कुड टर्न, माया बदल सकती थी, माया कुड टर्न, कुड मतलब सकती थी, सो टर्न मतलब बदल, सो माया बदल सकती थी, कुड टर्न मतलब है क्या ना, बदल सकती थी, बदल सकती थी। ऑर्डिनरी मूवमेंट, ऑर्डिनरी मतलब क्या ना, जो साधारण, सो जो साधारण जो मूवमेंट जो है, जो पल जो है बा, जो घटनाएं जो है, सो साधारण जो घटनाएं बा, परिस्थिति बा, जो पल जो है, सो ऑर्डिनरी मूवमेंट को, साधारण पल को, साधारण, और ऑर्डिनरी मतलब हो गया साधारण और मूवमेंट हो गया पल, सो साधारण जो पल को इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर्स। तो बहुत ही साधारण साधारण घटना को बा, पल को उन्होंने क्या करते थे ना, उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर में बदल सकते थे। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या हो गया ना, असाधारण, साधारण से ज्यादा, असाधारण। सो इसका हिंदी यहाँ पे है असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, एडवेंचर मतलब हो गया क्या ना, कल्पना, साहसिक कल्पना, एडवेंचर्स मतलब साहसिक। सो एडवेंचर का मतलब एक्चुअली होता है कि ना, साहसी चीज, जो ऐसा कुछ क्रियाकलाप जहाँ पे साहस का बहुत जरूरत होता है, हिम्मत का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर वहां पे इनका मतलब क्या है ना, एडवेंचर्स मतलब साहसिक कल्पनाएं। सो उन्होंने क्या करना पसंद, क्या करते थे उन्होंने ना, बहुत साधारण जो घटनाएं को व साधारण पलों को उन्होंने क्या करते ना, असाधारण घटना में व असाधारण पलों में कल्पना कर सकते थे, और जो साहसिक भी हो, जो एडवेंचरस हो। तो ये वरदान उनका पास था। वन डे, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, एक दिन, सी इमेजिन्ड, उन्होंने क्या कल्पना कर रहे थे, सी इमेजिन मतलब उन्होंने कल्पना की, उन्होंने की कल्पना की ना, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है मतलब पास्ट टेंस में लगा हुआ है, उन्होंने किए थे बा की। सो उन्होंने एक दिन ऐसा कल्पना की ना, फ्लाइंग ऑन द बैक ऑफ ए ड्रैगन। सो फ्लाइंग ऑफ ए, यहाँ पे कल्पना हम लोग समझ गए थे, फ्लाइंग ऑन ए बैक ऑफ ए ड्रैगन, फ्लाइंग मतलब उड़ना। सो उन्होंने ऐसा चीज कल्पना कर रहे थे कि उन्होंने उड़ रहे थे, उन्होंने क्या कर रहे थे ना, उड़ रहे थी, उन्होंने उड़ रहे थे ऑन द बैक ऑफ ए ड्रैगन, मतलब एक ड्रैगन की पीठ पर चढ़ के, बैक ऑफ ए, ऑन द बैक ऑफ ए ड्रैगन मतलब हो गया क्या ना, ड्रैगन की पीठ पर, ड्रैगन की पीठ पर उन्होंने बैठ के उड़ते हुए ऐसा एक कल्पना कर रहे थे। एक्सप्लोरिंग फार ऑफ लैंड, सो ड्रैगन का पीठ में बैठ के उन्होंने उड़ रहे थे
और उन्होंने क्या कर रहे थे ना, एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब खोज कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। एक्सप्लोरिंग मतलब क्या होगा ना, एक्सप्लोरिंग मतलब खोज करना, एक्सप्लोरिंग मतलब खोज करना। फार ऑफ लैंड्स, फार ऑफ लैंड्स मतलब हो गया कि ना दूर दूर के देश को व जगह को। सो फार ऑफ लैंड मतलब दूर दूर की देश, दूर दूर की देश को उन्होंने खोज व तलाश कर रहे थे। कैसे ना, ड्रैगन की पीठ में चढ़ के उन्होंने उड़ने की द्वारा उन्होंने ऐसा एक इमेजिन व कल्पना कर रहे थे। ओके, तो यहां तक हम लोग समझ गए। अनदर डे, और दूसरे दिन, एक दिन तो ऐसा कल्पना किए, दूसरा दिन अनदर डे, दूसरे दिन सी बिकेम ए ब्रेव एस्ट्रोनॉट। उन्होंने क्या बन गए ना, सी बिकेम, बिकेम मतलब बन जाना, यहाँ पे बिकेम, बिकेम मतलब बन गई थी, बन गई थी। सो बिकाम मतलब बन जाना, और बिकेम मतलब क्या है ना, बन गई थी। ए ब्रेव एस्ट्रोनॉट, ब्रेव मतलब साहसिक, ब्रेव मतलब क्या है, ब्रेव मतलब हो गया साहसिक, जो हिम्मत जिनका पास रो रहा है बहुत। सो ब्रेव मतलब साहसिक। एस्ट्रोनॉट मतलब क्या ना, एस्ट्रो मतलब अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यात्री। सो उन्होंने क्या कल्पना कर रहे थे दूसरा दिन ना, उन्होंने एक साहसी, साहसिक, ब्रेव मतलब साहसिक और एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री। तो उन्होंने एक बहुत साहसिक अंतरिक्ष यात्री बनने का ऐसा एक कल्पना कर रहे थे। क्या कर रहे थे अंतरिक्ष यात्री बन के ना, अंतरिक्ष यात्री बन के उन्होंने ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस, उन्होंने क्या कर रहे थे ना, ट्रैवल कर रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे थे। ट्रैवल मतलब यात्रा कर रहे थे। थ्रू स्पेस मतलब अंतरिक्ष की माध्यम से, थ्रू मतलब माध्यम से, बा उसका मध्य से, बा बीच से, इनका बीच से ना स्पेस। सो स्पेस मतलब अंतरिक्ष। सो अंतरिक्ष के माध्यम मतलब यहाँ पे जो थ्रू, थ्रू हो गया माध्यम, थ्रू मतलब माध्यम, अंतरिक्ष की माध्यम से यात्रा कर रहे थे। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना। सो उन्होंने यात्रा कर रहे थे, ऐसा एक सपना देख रहे थे, मतलब ऐसा एक कल्पना कर रहे थे। माया's friend loved hearing her imaginative tales. सो माया का जो दोस्त लोग जो थे, सो माया's friend मतलब माया की, एपोस्ट्रोफी मतलब माया की जो दोस्त लोग जो थे, फ्रेंड्स मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा दोस्त है। सो माया की जो दोस्त लोग जो थे, उन्होंने क्या कर रहे थे ना, लव्ड बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे, उन्होंने पसंद कर रहे थे हियरिंग सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए, हियरिंग मतलब सुनना। हर इमेजिनेटिव टेल्स, उनका जो कल्पनाशील कहानियों, हर इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव मतलब क्या हो गया ना, कल्पनाशील, कल्पनाशील, टेल्स मतलब हो गया क्या ना, कहानियों। सो उनका जो कल्पनाशील जो कहानियों हैं, वो सब कहानी को, माया का जो कल्पनाशील कहानियों को उनका दोस्त लोग बहुत पसंद कर रहे थे सुनना। दे टू स्टार्टेड यूजिंग देयर ओन इमेजिनेशन। सो उनके जो दोस्त लोग जो थे, उन्होंने भी शुरू कर दिए। दे टू स्टार्टेड मतलब, दे टू मतलब वो लोग भी, वो लोग भी, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए थे, वो लोग भी शुरू कर दिए थे। यूजिंग देयर ओन इमेजिनेशन, यूजिंग मतलब इस्तेमाल करना, देयर ओन इमेजिनेशन वो लोगों का, देयर मतलब वो लोगों का, ओन इमेजिनेशन अपना कल्पनाओं। सो अपना जो कल्पनाओं को भी उनका दोस्त लोग शुरू कर दिए थे। टुगेदर साथ में बा एक साथ, टुगेदर मतलब क्या होगा, साथ में बा एक साथ। दे क्रिएटेड वो लोग बनाए थे, वो लोग रचे थे बा बनाए थे। क्रिएट मतलब बनाना व रचना, सृजन करना। तो उन्होंने वो लोग सृजन किए थे व बनाए थे। ए वर्ल्ड ऑफ वंडर एंड जॉय, एक ऐसा धरती, एक ऐसा दुनिया जो क्या ना, ऑफ वंडर एंड जॉय मतलब अद्भुत और आनंदमय। एक अद्भुत, वंडर मतलब अद्भुत व चमत्कार। सो एक अद्भुत, और जॉय मतलब हो गया क्या ना, जॉय मतलब आनंदमय। सो एक अद्भुत और आनंदमय धरती को व दुनिया को लोग बना रहे थे एक साथ। सो एक कहानी का जो मोरल क्या होता है ना, मोरल होता है इमेजिनेशन हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो मोरल मतलब जो नैतिक शिक्षा हम लोग को कहानी से क्या मिलता है ना, इमेजिनेशन जो है, कल्पना जो है, हैज द पावर, इसमें सामर्थ्य है, शक्ति है। इमेजिनेशन में, कल्पना में शक्ति है। टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या ना, बदलने के लिए, बदलने के लिए, कुछ चीजों को रूपांतर करने के लिए, बदलने के लिए। द ऑर्डिनरी इंटू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी को, जो साधारण चीजों को, साधारण चीजों को, इंटू मतलब में, क्या चीज में ना, समथिंग कुछ, समथिंग मतलब कुछ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या हो गया ना, असाधारण। सो कल्पना का, कल्पना में ऐसा सामर्थ्य है कि जिसका द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बदल सकते हैं, रूपांतर कर सकते हैं साधारण चीजों को असाधारण कोई चीजों में। सो इसका हिंदी यहाँ पे भी दिया हुआ है, कल्पना की शक्ति साधारण को असाधारण में बदलने की क्षमता रखती है। सो इमेजिनेशन मतलब हो गया यहाँ पे कल्पना,
इमेजिनेशन मतलब कल्पना हो गया। हैज द पावर मतलब शक्ति, पावर मतलब शक्ति, शक्ति है। हैज मतलब यहाँ पे है, शक्ति है, शक्ति रहना, कुछ चीजों को पोजेस करना है। यहाँ पे हैज का मतलब हो रहा है कुछ चीजों को पोजेस करना है, शक्ति है इनका पास, इनका पास इमेजिनेशन का पास मतलब कल्पना की पास। टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हो गया ना, बदलना व रूपांतर करना। ऑर्डिनरी मतलब हो गया क्या ना, साधारण, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब हो गया क्या ना, असाधारण, असाधारण चीजों में। और यहाँ पे जो पावर मतलब क्या हो गया ना, क्षमता भी हम लोग बोल सकते हैं, व शक्ति भी हम लोग बोल सकते हैं। सो इमेजिनेशन जो है, कल्पना जो है, ये क्या कर सकते हैं ना, साधारण चीजों को असाधारण में बदल सकते हैं। सो आई होप आप भी काफी समय ऐसा कल्पना किए बहुत सारे चीजों को, और ये कहानी एक ऐसा ही कल्पना के ऊपर कहानी है, और एक कहानी से हम लोग काफी बहुत सारे नया नया वोकैबुलरी को हम लोग सीख पाए, जो वोकैबुलरी को आप हर दिन का इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका जो स्पीकिंग का जो स्किल है इसको आप और बेटर बना सकते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश स्ट्रक्चर में भी आपका ये कहानी मदद किया आपको कुछ कुछ नया नया स्ट्रक्चर को समझने के लिए। सो अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा, ये जो द मैजिकल इमेजिनेशन, जादुई कल्पना का जो कहानी हम लोग सीखे माया का ऊपर, सो ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो कहानी को, ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें जो आपको फायदा है क्या ना, जो आने वाला जो वीडियो जैसे ऐसा जब रोचक वीडियो हम और भी बनाएंगे, वो वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपका पास जाएंगे, जिसका द्वारा आप दूसरा वीडियो को भी देख पाएंगे, और उसका भी, उससे भी ऐसा नया नया कहानी सीखेंगे, नया नया उससे वोकैबुलरी सीखेंगे, स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर को समझेंगे, सीखेंगे। और एक कहानी को, जो वीडियो को आपका दोस्त का साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, जिसका द्वारा आपका दोस्त भी ये कहानी का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच पूरे कहानी को सीखने के लिए, और यहाँ से इंग्लिश को सीखने के लिए, और इंग्लिश में बेहतरीन पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।